आखिर 5 पांडवों में से क्यों सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच पाए? महाभारत युद्ध के बाद 5 पांडवों ने वर्षों तक धर्मपूर्वक हस्तिनापुर पर राज किया। उन्होंने प्रजा के साथ न्याय किया, धर्म का पालन किया और अपने कर्तव्यों को निभाया। लेकिन समय बीतने के साथ एक दिन उन्हें झांत हुआ कि श्री कृष्ण इस पृथ्वी से विदा हो चुके हैं। द्वारका नगरी समुद्र में डूब चुकी थी और उनके जीवन का सबसे प्रिय संबंध श्री कृष्ण अब इस लोक में नहीं था। उन्हें अनुभव हुआ कि अब इस संसार में कुछ भी शेष नहीं है। उन्होंने राजपाट, भोग विलास और सांसारिक मोह का त्याग किया और चल पड़े मोक्ष की यात्रा पर। चलते चलते उन्हें मेरु पर्वत का रास्ता मिला जो स्वर्ग की ओर जाता है। यहीं से उनकी महाप्रस्थान यात्रा आरंभ हुई। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी का पतन इस कारण हुआ क्योंकि वह 5 पांडवों में अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम करती थी। ये पक्षपात उसकी कमजोरी बन गया। इसके बाद सहदेव की मृत्यु हुई क्योंकि उसे अपनी विद्वता और ज्ञान पर अभिमान था। वह स्वयं को 5 में श्रेष्ठ मानता था और अहंकार उसका पतन बन गया। फिर नकुल गिरा क्योंकि उसे अपने रूप और सुंदरता पर घमंड था। वह खुद को सबसे आकर्षक समझता था। यह रूप का गर्व उसका कारण बना। इसके बाद अर्जुन की मृत्यु हुई क्योंकि उसे अपने पराक्रम और युद्ध कौशल पर अत्यधिक अभिमान था। उसे विश्वास था कि वह दोबारा भी पूरी पृथ्वी जीत सकता है। यही वीरता का अहंकार उसे गिरा गया। फिर भीम की बारी आई। वह गिर पड़ा क्योंकि उसे अपनी शक्ति और बल का गर्व था। वह हमेशा अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था और खाने के प्रति भी अत्यधिक आसक्त था। यह बल और भोग का मोह उसका पतन बन गया। अंत में केवल युधिष्ठिर बचे। उनके साथ एक कुत्ता चल रहा था जो वास्तव में धर्मराज यम थे और उनकी परीक्षा ले रहे थे। जब इंद्र ने स्वर्ग द्वार पर युधिष्ठिर से कहा कि कुत्ते को यहीं छोड़ दो, तो युधिष्ठिर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जो मेरे साथ अंत तक चला उसे मैं नहीं छोड़ सकता। यही कर्तव्य, सत्य और निस्वार्थता युधिष्ठिर को शरीर सहित स्वर्ग में स्थान दिलाने का कारण बनी।